प्यारे बच्चों नमस्कार। भौतिक भूगोल के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे ब्रह्मांड, उसमें अपन चर्चा करें सौर मंडल की। सौर मंडल में अपन ने देखे ग्रह देखे, सूर्य से दूरी के क्रम में देखे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो। प्लेटो है नहीं, है ना? ऐसे तो मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, 8 ग्रह अपने। और आकार में अपने देखे सबसे बड़े जो है वो जुपिटर से चालू होंगे और आगे तक चलेंगे अपन, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद 5 नंबर पर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद दिशा हुई रहेगी, पृथ्वी के बाद पहले शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा बुध। ये ग्रह देखे अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, अब इसके बाद अपन एक एक ग्रह को देखेंगे, ठीक है ना, और उससे आगे चलते चलेंगे। इस वीडियो के अंदर अपना टारगेट यही है। ओके, आ जाओ, एक एक चीज मैं बता देता हूं, फिर आप कैसे इनका छोटा छोटा, जैसे एक जगह जैसे सैटेलाइट्स की लिस्ट एक जगह बनेगी, किस ग्रह का उपग्रह कौन सा है लिस्ट एक जगह बनेगी, वो सारी सब आ जाएंगे। अभी देखो, बुध सूर्य के बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा प्रकाश मिलता है ना। लेकिन ये सब सर्वाधिक गर्म नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया सर्वाधिक गर्म कौन सा है, गर्म इससे अगला वाला शुक्र, विनस, क्योंकि वहां ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड वहां है, जो कि उसके एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को बहुत ज्यादा सघन बना देते हैं। इसलिए सर्वाधिक गर्म प्लेनेट मरकरी नहीं है, कौन सा है, शुक्र है, विनस है। ये तो सूर्य से सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त करता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा भी है, सबसे नजदीक, सबसे छोटा, सर्वाधिक प्रकाश। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है, कल भी देखा था। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध एवं शुक्र को इंटीरियर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, कल अपन ने पढ़े थे इनर प्लैनेट, शुरू के 4। अब ये बात आ रही है इंटीरियर। इंटीरियर का ट्रांसलेशन किया अपन ने अंतर्ग्रह। इंटीरियर का मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो वो इंटीरियर, जैसे घर के अंदर का डेकोरेशन कराना होता है तो अपन बोलते हैं ना इंटीरियर डेकोरेशन का, आंतरिक सज्जा के इंजीनियर को बुलाओ, इंटीरियर डेकोरेशन। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में 2 है, कौन, पहले बुध है फिर शुक्र है। तो बुध और शुक्र को क्या बोलेंगे अपन, इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य तारा है, पृथ्वी ग्रह है। क्यों है, क्योंकि सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा व प्रकाश है, और पृथ्वी तारा क्यों नहीं है और क्यों वो ग्रह है, क्योंकि वो तारे की एक तो परिक्रमा करती है, रिवॉल्यूशन करती है, दूसरा पृथ्वी का स्वयं पृथ्वी के पास स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश नहीं, इसलिए वो सूर्य द्वारा प्रकाश को ही परावर्तित करती है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के, भाई पृथ्वी तो है ही जीवन, जिसपे जीवन संभव। पृथ्वी के अलावा जो अगला है, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में क्या है, मंगल, उस पर ही जीवन संभव है बस, ठीक है ना। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। मैंने बताया था शुरू के जो 2 है ना, अपने वो लिस्ट देखी थी, बुध और शुक्र, उन दोनों की कोई भी उपग्रह नहीं है। 3 नंबर पे जो पृथ्वी है उसका एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। नासा द्वारा सन 2004 में बुध ग्रह के लिए भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान मैसेंजर 30 अप्रैल 2015 को बुध ग्रह की सतह से टकराकर नष्ट हो गया, है ना। जितने भी ये अपने मिशन है, जैसे मैसेंजर है, अपॉर्चुनिटी है, चंद्रयान है ना, MOM है, मिशन ऑन मार्स, मंगल, तो ये सारे की एक टेबल बनानी है अपने को, है ना, मतलब ग्रहों से संबंधित मिशन। तो उसमें सबसे पहले लिखोगे बुध, डैश करके लिखोगे क्या, अभी क्या नाम आया अपन ने ये पढ़ा, बिल्कुल सही, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे अपन को एक टेबल बनाते हुए चलनी है, जिसको अपन को देखना, ठीक है। ठीक है, अंतरिक्ष यान मैसेंजर, तो याद कैसे रहेगा, देखो M से हो गया मरकरी, M से हो गया मैसेंजर, ठीक है। ऐसे तो बुध के बारे में यही चीजें हैं इसमें याद रखने वाली। जो है मैसेंजर सबसे नजदीक, सर्वाधिक प्रकाश, सबसे ज्यादा गर्म, ने 88 दिन के अंदर सूर्य का एक चक्कर लगा दिया। और इनर प्लैनेट बोलते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जीवन संभव नहीं है, कोई उपग्रह नहीं, उपग्रह 0 है। दूसरा आगे विनस, शुक्र, है ना, विनस सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। सूर्य से अपन ने देखा था, सूर्य से दूरी व परिक्रमा में लगने वाला समय, डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड टाइम टेकन इन रिवोल्यूशन। तो जितना जितना सूर्य से दूर चलते जाओ, घेरा उतना बड़ा होता जाएगा और उतना समय लगता जाएगा, टेबल में भी दिखाया था। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, भगिनी। भगिनी का मतलब सिस्टर, बहन का पर्यायवाची भगिनी कहा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं, टेनिस में आपने 2 लॉन टेनिस के अंदर
विनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स का आपने नाम सुना है, विनस विलियम और सेरेना विलियम्स, वी है ना, विनस और एक सेरेना, विनस बड़ी है सेरेना छोटी है, तो इनको तो बोलते हैं अपन विलियम सिस्टर्स, विलियम बहनें। और लॉन्ग टेनिस के अंदर महिलाओं के अंदर इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी अभी तक तो है नहीं, यूएसए की हैं दोनों, विनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स। ठीक है, ये है, एक बार इनकी फोटो आप देख लेना, क्या मस्कुलर बॉडी है, कैसे जीतते हैं, आपको पता लग जाएगा। विनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स, ये दोनों बहनें हैं, विनस विलियम्स एंड सेरेना विलियम्स। तो विनस शब्द आ रहा है ना, तो विनस अपन बोलते हैं विलियम बहनें, है ना, तो विलियम की जगह एक का वर्ड, तो एक का नाम तो विनस विलियम्स, और विनस आ रहा है ना, विनस विलियम्स, तो विनस नाम आ रहा है ना, तो विनस का मतलब है सिस्टर, विनस सिस्टर्स कर दो अपने, तो विलियम सिस्टर्स बोलते हैं, उसकी जगह विनस सिस्टर्स कह दो, तो क्या हो जाएगी, विनस और अर्थ जो है वो जुड़वा है, ऐसा है, जुड़वा प्लैनेट्स बोलते हैं किसको, विनस को और अर्थ को। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण। देखो मैंने बताया था आकार में 5वें नंबर का पृथ्वी है, फिर मैंने बताया था दिशा उधर ही रहेगी सूर्य से दूर जाती हुई, तो पृथ्वी के बाद आकार में पहले कौन है, शुक्र है, उसके बाद मंगल है, तो देखो है कि नहीं, आकार में समान है, और द्रव्यमान में भी मैं आपको बता दूंगा 5 ही है, सब जा तो अपना है पृथ्वी का, पृथ्वी से थोड़ा सा कम है विनस का द्रव्यमान शुक्र का, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा है। इसलिए वो बोल रहा था इधर ही जाएगा इधर ही जाएगा, चाय पीते पीते बोल रहा था ना ऐसे। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। भाई ग्रह है, खुद का तो प्रकाश है नहीं, सूरज का प्रकाश ही रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बाद जो दिखाई देता है आकाश में, वो कौन सा दिखाई देता है, शुक्र ग्रह दिखाई देता है, कई बार दिखाई देता है आकाश में, खासतौर पर अगस्त सितंबर में ऐसे, तो वो शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा के बाद जो दिखाई देने वाली खगोलीय पिंड है वो कौन सा है, वो शुक्र ग्रह है, जुड़वा बहन। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर मतलब सुबह, सांझ मतलब शाम, जैसे अपन बोलते हैं डाउन टू डस्क, डाउन मतलब अपने सुबह और डस्क शाम, ऐसे भोर का तारा और सांझ का तारा, क्योंकि ये उस समय दिखाई देता है सुबह और शाम। ठीक है, सुबह ये दिखाई देता है पूर्व दिशा में, शाम को देता है पश्चिम दिशा के अंदर। ठीक है, क्योंकि सुबह पूर्व दिशा में और शाम को पश्चिम दिखाई देता है, तो भोर का तारा सांझ का तारा बोल दिया। सुबह शाम दोनों तो जुड़वा बहनें ही होती है, सुबह शाम तो ऐसे एक बहन सुबह एक बहन शाम, जुड़वा मतलब यूं, तो विनस सिस्टर्स ऐसे आता है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, पहले दो के उपग्रह नहीं है। फिर तो समझने वाली बात है, शुक्र विनस और अरुण जो है, तो मैंने रोटेशन से संबंध में ये बात नहीं है, बात है रिवोल्यूशन के संबंध में, रिवोल्यूशन परिक्रमण के संबंध में, कि अन्य सभी ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, अन्य सभी ग्रह परिक्रमा, जिसको अपन बोलेंगे रिवोल्यूशन, जिसमें पृथ्वी लगाती 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, वो अन्य सभी ग्रह तो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, लेकिन ये वीनस और यूरेनस कहने का मतलब अपने शुक्र और अरुण, इसका अपवाद है, क्योंकि इन दोनों की जो रिवोल्यूशन की जो दिशा है परिक्रमण की, वो सामान्य दिशा के विपरीत है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे। ठीक है, तो वीनस और यूरेनस में समस्या किसमें है, समस्या रिवोल्यूशन में है, समस्या परिक्रमण में है, क्योंकि इनकी परिक्रमण की दिशा सामान्य दिशा से विपरीत है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। ये बता ही चुके हैं कई बार, यही लिखा हुआ है, वीनस शुक्र विनस व अरुण यूरेनस की सूर्य की परिक्रमण रिवोल्यूशन सामान्य दिशा के विपरीत है, पूर्व से पश्चिम दिशा है, क्लॉकवाइज है, जैसे वेस्ट और इधर है, ईस्ट इधर है, ये यूं चलते हैं, तो ये क्लॉकवाइज हो गया ना, जैसे यहाँ घड़ी अपन बनाए 12 12 3 6 9, तो यूं चल रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज हो गया ना ऐसे। ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण किए जाने की जो सामान्य दिशा है वो वेस्ट टू ईस्ट है, सामान्य दिशा तो ये है वेस्ट टू ईस्ट, और वो कौन सी होती है, वो एंटी क्लॉक होती है, ऐसे ही 6 मतलब 9 6 3 12 बन जाएंगे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज। तो सामान्य तो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये सामान्य दिशा के विपरीत होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। समझ गए, तो मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, अलग से वीडियो बना हुआ रोटेशन रिवोल्यूशन। तो ठीक है, तो ये अपने हो गया क्या, बुध और शुक्र। अब देखो ये टेबल है, उपग्रह दोनों में 0 0 आ रहे हैं, मैंने बताया था औसत घनत्व देख अपन से थोड़ा सा ही कम है, करीबन 25.25 कम है, 5.27 मंगल का, 5.52 अपना है, करीबन 50.50 कम है। आकार में अपन जैसे देख ही रहे हैं, आकार में देखो पृथ्वी के बाद जो है वो छोटा, थोड़ा सा छोटा पृथ्वी से शुक्र, ऐसे
सर्कमफ्रेंस वाली बनी हुई होगी शायद एक। देखो अर्धव्यास दे रहा, ये दो अपना अर्धव्यास जैसे 1 है तो इसका पॉइंट 95 है। अब पृथ्वी की तुलना में है ना, पृथ्वी के संदर्भ में अर्धव्यास, पृथ्वी का अगर अर्धव्यास 1 है तो इसका पॉइंट 95 थोड़ा सा ही कम है। इसलिए बोलते हैं जुड़वा बहन शुक्र को, वीनस को। क्यों? क्योंकि आकार में, और एक तो आकार में देख लिया और एक द्रव्यमान में पृथ्वी से बहुत नजदीक है, थोड़ा सा ही फर्क है इसलिए। ठीक है। और चंद्रमा और सूरज के बाद दिखाई देने वाली ये चीज है, खगोलीय है, मतलब पिंड है, आकाशीय पिंड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के जुड़वा बहन। भोर का तारा, सांझ का तारा। उपग्रह कोई भी नहीं, पहले दो के उपग्रह नहीं। और इनर प्लैनेट्स हैं कौन? अंतर्ग्रह कौन से? अपने दो। कौन? अपने इनर प्लैनेट्स बुध और शुक्र। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अपने ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में। वैसे पृथ्वी अपन अलग से चैप्टर और देखेंगे आगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जान लो। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है, सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा है। अपन अपने से जस्ट जो ऊपर है वो वरुण है, अपने बाद जो है वो शुक्र है, ये ध्यान रखो। अपन पांचवें, चौथे नंबर पे वरुण है और छठे नंबर पे कौन है? शुक्र है। ये क्रम पता होना चाहिए पृथ्वी की तुलना में। जैसे अपन देखते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है भाई? आज तो भारत में, ठीक है ना, आज की तारीख में तो। फिर सेकंड नंबर चीन है, फिर थर्ड नंबर पे कौन सा है? वेरी गुड, यूएसए, अमेरिका। ठीक है ना, पता रखो। पता थी अमेरिका? फिर बताओ चौथे नंबर पे कौन है? कमेंट करके बताओ, देखो नहीं पता तो ढूंढ के बताओ। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 झुकी हुई है ना, और 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखेंगे अभी सारा डिटेल में है, 66.5। ठीक है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, आगे आएंगी ये सारी चीजें, सब पे अपन चर्चा करेंगे। ये अपने अपने अक्ष पे हो गया, मतलब अपने अक्ष पे घूमने की बात है, रोटेशन की बात है। ऐसे तो रोटेशन पे घूमती है 24 घंटे के अंदर, और दिशा में वही परिक्रमण और परिभ्रमण की दिशा इसकी सेम है, वही पश्चिम से पूरब की ओर भ्रमण करती है। परिभ्रमण बोलते हैं इसको, परिभ्रमण या घूर्णन। तो वीडियो बना हुआ अलग से देखो इसको। इसका एक परिक्रमा है ना, परिक्रमा मतलब अभी सूरज की करेगी रिवोल्यूशन 365 दिन में करती है ना। एग्जैक्ट तो क्या है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। और पृथ्वी के अलावा अगर कहीं संभावना है तो रेड प्लैनेट्स पे है, वो मार्स पे है, रेड प्लैनेट है ना। और जल के कारण ही इसको अपन ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, बीपी। अंतरिक्ष से यह जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, ऐसे ऐसे नीला ग्रह भी कहते हैं। बताया मैंने अभी आपको, है ना। फिर क्या देखते हैं इसके बारे में और देखो, पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के क्रम में इसका कौन सा? तीसरा स्थान है। अभी मैंने बताया आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है। ठीक है ना। अपने से ऊपर जो है वो नेपच्यून है, वरुण अपने बाद में जो है, मतलब अपने से थोड़ा सा छोटा जो है, छठा जो है वो शुक्र है, वो वीनस है। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, किंतु ध्रुवों पर यह कुछ चपटी है। ये अपन पढ़ेंगे, इसको अपन जियोइड शेप बोलते हैं, जियोइड, GEOID, गोलाब। गोला नहीं है ये, गोलाब है। तो इसके बाद जो चैप्टर लेंगे उसमें आएगा। फिर आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है ना। लेकिन इसमें एक अनोखापन भी है, पृथ्वी में नीला है ना इसलिए जीवन है। और आकार और बनावट में आकार में तो बता रहे हैं, देखो अब पृथ्वी 5वां, शुक्र 6, बनावट में डेंसिटी शुक्र की 5.27, पृथ्वी की 5.52, थोड़ा सा फर्क है अब तक। और रेडियस में भी अपन देखें, सेमी हाफ रेडियस, तो पृथ्वी की तुलना में वो 0.97 है, 0.3 कम है रेडियस। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी अकेला ग्रह है, जहां अकेला ग्रह है जिस पर जहां जीवन संभव है। इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पृथ्वी पर जल, उपयुक्त तापमान और जीवनदायी गैसों के युक्त सघन वायुमंडल है। देखिए अपन वायुमंडल के बारे में। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा और कहा कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है पानी के कारण। 70% जो हिस्सा है वो पानी है अपने। इसे नीला दिखाई देने का कारण पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऐसे 70 नहीं, 97 जो अपने भूभाग, 97% का जो अर्थ है, 97% जो अर्थ है, पूरा अर्थ का जो सरफेस है उस पर क्या है? उस पर वाटर है। समझ गए? ऐसे ये देखेंगे अपन, अभी आएंगे जब अर्थ पढ़ेंगे सारी चीजें आएंगी उसमें। तो अर्थ के बारे में खास चीजें ये हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं। मेन तो 3 और 5 ध्यान रखो। और जो जुड़वा बहन है पृथ्वी की वो शुक्र है, ठीक है, वीनस। बाकी तो सारी चीजें आएंगी, 23.5 डिग्री सब बताऊंगा। ये 90 डिग्री होता है, ये झुक गई है 23.5 डिग्री है,
23.5 पे झुकी हुई है और 66.5 पे डटी हुई है, रुकी हुई है। ओके भैया, अभी पृथ्वी के अलावा और देख लेते हैं क्योंकि इन औरों की चर्चा और कहीं नहीं होगी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं मंगल मार्स। ये सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है और आकार की दृष्टि में कौन सा हो जाएगा भाई, अपन 5 है, छठा शुक्र है, 7वां मंगल है, ऐसे। ठीक है ना। सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। मंगल की सतह लाल है, क्यों? आयरन ऑक्साइड के कारण है ना, इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है ना। जुड़वा बहन किसको बोला? शुक्र को बोला। लाल ग्रह किसको बोला? अपन ने मंगल को बोला। अब देखो फोबोस एंड डीमोस, एफडी, ठीक है ना, एफडी, ठीक है ना, मंगलवार को एफडी कराई। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। पहले 2 जो है बुध और शुक्र, उनका 0-0, पृथ्वी का 1। अब मंगल के कितने? 2 हैं, एफडी है। कौन सी? फोबोस और डीमोस। ठीक है। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा कौन सा है? ये डीमोस, डी। तो डी से डीमोस और डी से अपन बोलते हैं डाउन, नीचा है, छोटा है। तो डी से डामोस, डी से डाउन, डी से डोमोस, सबसे छोटा उपग्रह डोमोस। किसका? मार्स का। इस ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, उसको अपन बोलते हैं ओलंपस मेसी। और ये सबसे ऊंचा जो पर्वत है ना सौर मंडल का, इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है निकस ओलंपिया। तो इस पर्वत के ऊपर है, निकस ओलंपिया के ऊपर ये ज्वालामुखी है। तो अपने आप में ज्वालामुखी ऊपर होएगा कि नहीं होएगा, मुझे बताओ, है ना, है ना। तो सबसे ऊंचा ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो निकोलस ओलंपिया है और उसी पे ये ज्वालामुखी है, मेसी, है ना, ओलंपिस मेसी। तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो जाएगा। बड़ा भी है, ऊंचा भी है, ओलंपिस मेसी, जो कि किस पर्वत पे स्थित है? निकस ओलंपिया पे, ऐसा। तो इनको चाहे ना दोनों को सेम कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ओलंपस मेसी है ना, इसको ओलंपिया निकस कर दो, पहले ओलंपस ओलंपिक कर दो, तो भी वो सेम बनेगा बिल्कुल, है ना। कहने का मतलब ये ओलंपिक जो है ना, ओलंपिस, इस वर्ड को पहले ले लो, तो ये तो हो जाएगा ओलंपिस मेसी अपने क्या वेलकनो, और ये हो जाएगा ओलंपिया निकस, ऐसे MN हो गया ना यू। तो ओलंपिया मेसी तो वेलकनो है, सौर मंडल का सबसे बड़ा वेलकनो ओलंपस मेसी। और ओलंपस निकस जो देखा अपन ने वो लाल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। ओलंपस निकस पर्वत और ओलंपस मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी पर्वत पे ही है। ओलंपस मेसी ज्वालामुखी है, ओलंपस निकस अपने माउंटेन है, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अब एवरेस्ट की देखो हाइट कितनी है? 8848 है मीटर्स, है ना, करीबन 8 किलोमीटर है। तो देख लो 8 से 24 किलोमीटर ऊंचा, देख लो, अंदाजा लगा लो मंगल पे, है ना। और रेड ऑक्साइड ज्यादा है, मतलब आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड, इसलिए इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड क्या होती है? जैसे आपने किसी चीज पे जंग लगते हुए देखा है, वो रेड कलर का होता है जंग, तो वो आयरन ऑक्साइड ही है। ठीक है। फोबोस और डिमोस इसके क्या है? 2 उपग्रह हैं। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। ओलंपिया मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ओलंपिया निकस क्या है? सबसे बड़ा पर्वत है अपने मंगल ग्रह का। समझ गए? ये चीज होगी। तो 3 नाम जान लो, एफडी, फोबोस, डिमोस, ओलंपिया मेसी और ओलंपस निकस, है ना। ये आ गया। अब यहां देखते हैं मंगल ग्रह के अन्वेषण। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा लगातार कई मिशन भेजे जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। या तो पृथ्वी पे ही है या मंगल पे ही है, ऐसा। अब देखो कौन कौन से मिशन है। 18 सितंबर 2015 को क्यूरियोसिटी, है ना, हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि मंगल पे जीवन है कि नहीं है, पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन संभव है क्या, ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है ना। तो इस क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए क्या मंगल पे मिशन भेजे जा रहे हैं। समझ गए ना। तो क्यूरियोसिटी ऐसे याद रहेगा। और मैसेंजर कहां भेजा था अपन ने? एम से मैसेंजर, एम से मरकरी, और मंगल पे क्यूरियोसिटी है ना अपने को यू। फिर भारत ने भी क्यूरियोसिटी दिखाई। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान है। इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 2013 के अंदर किया गया था। MOM मंगलयान, है ना, मिशन ऑन मंगल। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, मैंने बताया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC अपने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको अपन PSLV बोलते, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV C-25 के माध्यम से किया गया था 2013 के अंदर। ठीक है ना, नवंबर 2013 के अंदर, 5 नवंबर 2013।
5 नवंबर 2013 मिशन ऑन मंगल। ठीक है, ये याद रखना है MOM। और नासा ने जो छोड़ा है वो कौन सा है? क्यूरियोसिटी है। नासा अमेरिका की है, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, पहले ही बताया था मैंने, है ना? कहाँ है ये? क्यूरियोसिटी था ना ये, मंगल ग्रह पे ना, ये नासा द्वारा छोड़ा गया है। और यहाँ पे सिलिका की मात्रा पाई गई है, ऐसा ही है सिलिका, है ना? एक आयरन ऑक्साइड का ही मिलता जुलता है। फिर ये क्या है? ये मंगल ग्रह की कक्षा पर 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। सफलता से भारत मार्शियन इलीट कब, मतलब जिन्होंने मार्स के ऊपर सैटेलाइट भेजे हैं, मिशन भेजे, सैटेलाइट के मिशन भेजे हैं, उनमें भारत शामिल हो गया। इनमें कौन कौन? अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन के बाद भारत चौथा सदस्य हो गया। ठीक है ना? ये है। फिर अपन देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? पहले तो किन दो ग्रहों के बीच में मिलते हैं? तो याद करो वो जो मैंने सौरमंडल का चित्र बनाया था, मंगल और जुपिटर के बीच में थे ये। ठीक है ना? तो ये कौन कौन से थे? क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति, मतलब अपने मार्स और जुपिटर ग्रहों के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड है ये, पत्थर के टुकड़े हैं। पिंड, आकाशीय पिंड, पत्थर के टुकड़े हैं ये, है ना? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और पाए ये एस्टेरॉइड बेल्ट किनके बीच में पाया जाता है? मार्स और जुपिटर प्लेनेट के बीच में पाया जाता है, मंगल और अपने बृहस्पति सबसे बड़ा जो है वो। ठीक है, फोटो मैंने दिखाई थी। ऐसे था अपना मंगल ग्रह, रेड प्लेनेट, है ना? फोबोस, डिमोस, ओलंपिया मेसी, ओलंपिया निकस, ये चीजें याद रखनी है। और मिशन के रूप में मिशन क्यूरियोसिटी नासा एंड अपना MOM मिशन ऑन मार्स PSLV से छोड़ा गया। और मतलब GSLV की जरूरत नहीं, PSLV से छोड़ दिया अपन ने। और 2013 में छोड़ा था, 5/11/2013। ठीक है, ये अपने इसके बारे में बातें थी। और इसके उपग्रह 2 हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है किसका? सौरमंडल का। आया था ना डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। अभी जुपिटर में अपन देखेंगे आगे, सबसे बड़े आएंगे। ये देखो, गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जुपिटर का सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा उपग्रह तो शनि के हैं। ये देखो अभी आएगा, ये देखो, ये सबसे ज्यादा उपग्रह इसके हैं। अब अभी तो ज्यादा है इसके, जो लगा लिए हैं। मैं देखो बताऊँ, लिस्ट बता दूं क्या एक बार? ये देखो उपग्रह में, देखो उपग्रह में, देखो ये जो लिस्ट है ना अपने उपग्रह वाली, ये लिस्ट, इसमें उपग्रह की संख्या देखो, सबसे ज्यादा किसके? 146 शनि के हैं अपने, है ना? तो उपग्रह वाली टेबल देखो, मरकरी, विनस के, बुध और शुक्र के तो है नहीं, पृथ्वी का एक है, चंद्रमा, मंगल के अभी अपन ने 2 देख लिए, फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का। उसके बाद अपने ये जुपिटर बृहस्पति के 95, लेकिन सबसे ज्यादा ये 146 किसके हैं? ये देख लो इधर, शनि के हैं सबसे ज्यादा 146, है ना? तो अपन जुपिटर देख रहे हैं अभी, अपन बृहस्पति। तो गैनीमेड जो उपग्रह जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये जुपिटर का उपग्रह है, ये यहाँ पे आ जाओ। जुपिटर देखें, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। देखा मैं आकार में सबसे पहले चालू, बृहस्पति जो होती है आकार देखो उसका, सूर्य की परिक्रमा करीबन 11 वर्ष में करता है। सौरमंडल मतलब पृथ्वी का 1 वर्ष की तुलना में है 11 वर्ष। सौरमंडल के में इसके 95 उपग्रह हैं, आज अपन देखते हैं 95, है ना? ठीक है ना? सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड। और ये 11 वर्ष जैसे जो है, सॉरी, सबसे बड़ा ग्रह यार जुपिटर है ना, 11 वर्ष जो है ना, मतलब पृथ्वी की तुलना में है। पृथ्वी के जैसे 365 दिन है, तो उसकी तुलना में। फिर मैं बताया इसके सबसे ज्यादा उपग्रह 95, अभी लिस्ट देखी थी अपन 95। ठीक है, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा है उपग्रह। और गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। भैया जब ग्रह ही सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह उसके पास होएगा ही ना, ऐसे अपन याद कर सकते हैं। सबसे आकार में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का गैनीमेड, जो किसका उपग्रह है? अपने जुपिटर का। ठीक है, ऐसे बृहस्पति का। और बृहस्पति के बाद टोटल 95 उपग्रह। बृहस्पति व शनि के उपग्रह अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं, है ना? बाकी तो क्या, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब कर रही है, अपने परिक्रमा लगा रही, सूरज का परिभ्रमण भी इसी दिशा में कर रही है। तो जो चांद है, वो चांद भी जो अपने पृथ्वी, उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। तो चांद भी जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो पृथ्वी की दिशा में लगाता है, मतलब अपने वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा जाता है। लेकिन शनि, जुपिटर और शनि के जो उपग्रह हैं, तो जुपिटर और सैटर्न जो है, अपने शनि जो है, तो वह अपनी दूरी पर जो परिभ्रमण करते हैं,
रोटेशन करते हैं वो तो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, लेकिन इनके जो उपग्रह हैं वो अपने ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं जुपिटर और सैटर्न का, वो ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं। ऐसे ध्यान रखो आप, है ना। दोनों आकार में दो बड़े हैं, पहला ये है, दूसरा शनि। अपने पिता ग्रह, क्योंकि उपग्रह तो पिता ग्रह के चारों तरफ घूमता है, ऐसे ऐसे जुपिटर। जुपिटर में जो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह इसके पास है, सबसे इंपॉर्टेंट। और उपग्रहों की सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन वो सबसे बड़ा जो इतना बड़ा हो गया, उसकी दिशा ही मेंटेन नहीं होती है जुपिटर से, तो उल्टा घूमता है पिता ग्रह के, ऐसे जुपिटर और सैटर्न ऐसे, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ा भी नुकसानदायक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं शनि, ठीक है ना। शनि ग्रह, शनि को अपन क्या देखते हैं भाई, शनि सूरज से अपन दूरी देखें तो छठे नंबर पे, आकार में देखें तो दूसरे नंबर पे। यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों पूरी करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है या रहस्य इसके साथ इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय, रिंग्स। सौर मंडल में देखो रिंग्स दिखाई दी, तो चूड़ी पहन रखी जैसे इसने गैसों के वलय। प्रकाश की मोटी कुंडली का होना है, जिनकी संख्या 7 है तो खूब, लेकिन अभी 7 को पढ़ा जा चुका है। 7 रिंग्स है, तो क्रम में छठा है दूरी से, 7 रिंग्स है वलय। यह वलय अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। अब तक इसके 62 नहीं है ना, 256 कर दो, ऊपर देखा 256 उपग्रह का पता लगाया जा चुका है। सर्वाधिक शनि के ही है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन है, टाइटन वाचेज आती है घड़ी, वो नाम यही से टाइटन, है ना। टाइटन है नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आएगा टाइटेनिया, वो अरुण का है, ठीक है। यहाँ है टाइटन। तो टाइटन घड़ी टाइम बताती है, तो अपन बोलते हैं यार आजकल टाइम मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है, पढ़ने में बहुत मन करता है आजकल, बहुत अच्छा समय चल रहा है। भी पॉजिटिव यार, खराब क्यों बोले, बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही, मजा आ रहा है भाई, बहुत टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। शनि की दशा मेरे ऊपर कम है इस समय। उल्टा ज्यादा सुनते हैं यार, शनि की दशा ज्यादा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, शनि दोष हो गया, है ना, टाइम खराब चल रहा है ना। अपन तो अच्छा ही बोले टाइम अच्छा चल रहा है, तो टाइम का लेना देना शनि से है ना। टाइम से आगे टाइटन से आगे शनि। तो टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का। फोबोस और डिमोस देखे थे, एफडी किसके हैं, 2 मार्स के। भाई शुक्र मत बोल रहा, शुक्र तो 0 है कि नहीं है, मून जैसे अपना है ऐसे। जुपिटर के देखे थे अपन ने, क्या जुपिटर के ऊपर आया था जस्ट ऊपर, गेनीमिड ऐसे, गेनीमिड। फिर क्या, बृहस्पति, जुपिटर और सैटर्न के उपग्रह अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। अभी जो बताया वही, ऊपर बृहस्पति के लिए लिखी, बृहस्पति के संदर्भ में दोनों एक साथ लिखे थे, बृहस्पति और शनि लिख दिया था। यहाँ भी अपन ने जुपिटर और सैटर्न शनि लिख दिया, मतलब सेम लाइन है, लेकिन चूंकि दोनों ग्रहों से संबंधित थी, दोनों में लिख दिया, ठीक है। ये है यहाँ देने समय समझने वाली जो बात है, सर्वाधिक, एक तो इसमें लाइन लिखी हुई नहीं है वो लिख लो, है ना। एक तो सर्वाधिक उपग्रह शनि के ही है ना, मैं ये भूल गया था लाइन। एक तो सर्वाधिक उपग्रह अपने शनि के ही है, और जो रिंग्स है जिस प्लेनेट के अगेंस्ट चारों तरफ, वो सिर्फ इसी की है। और सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है वो गैनीमेड है, ऐसे। सॉरी, गैनीमेड तो जुपिटर का है, इसका टाइटन है। शनि का टाइम खराब है ना, टाइम खराब शनि, ऐसे, ठीक है। ये फिर अपन देखते हैं अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। सौर मंडल में 7वां ग्रह तथा आकार की दृष्टि से तीसरा, आकार जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। भाई पृथ्वी तो 23.5 पे झुकी हुई इतनी, ये तो काफी ज्यादा झुका हुआ है, तो इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। शनि की भांति, है ना, इसमें एक मिनट रुको, एक डिजिट मिसिंग है, हाँ सही है, 84 है, सॉरी 84 वर्षों के अंदर ही सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करता है यूरेनस, है ना, 84 वर्षों में। फिर क्या है, शनि की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय है, जिनकी संख्या 5 है, और शनि में कितनी थी, 7 है, ठीक है। शनि के ज्यादा बड़े हैं वलय, टाइटन, वलय तो मतलब रिंग्स, और टाइटन उसका उपग्रह सबसे बड़ा। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह, या आ गया यहाँ, या तो टाइटन तो टाइम हो गया, और टाइटेनिया अरुण हो गया, अगला वाला हो गया। फिर क्या है, देखो ये वही आ गई दिशा वाली बात, कि सामान्य दिशा के विपरीत क्या करते हैं, ये परिक्रमण करते हैं। परिभ्रमण में इनकी कोई दिक्कत नहीं है, परिभ्रमण में सामान्य दिशा ये वेस्ट टू ईस्ट। सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो सामान्य दिशा से विपरीत, मतलब ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, ये बता ही चुके अपन। फिर बाकी जो है वो सारे जो है ये वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस जो है वी से वी और यू याद रह जाएंगे,
इनकी जो परिक्रमा, दिक्कत किसमें, परिक्रमा में, सूर्य की परिक्रमा, रिवोल्यूशन में, ऐसे। ओके, ये चीज लिखी हुई, काफी समझाई दिया इसको तो क्या। अब वरुण नेपच्यून लास्ट देखते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण, 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। हरे रंग का ग्रह है ये लास्ट वरुण। लाल रंग का कौन सा था, वही क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मिशन अपन ने किसके लिए छोड़ा, अपन ने मार्स के लिए, रेड ऑक्साइड के कारण, है ना, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण रेड मार्स, और हरा रंग वरुण। ठीक है, ये है, ये हो गए अपने 8 प्लेनेट। अब क्या है, 9वां जो प्लेनेट पहले हुआ करता था, पहले का मतलब 1930 से लेकर 2006 तक। भाई 1930 में इस प्लेटो की खोज हुई थी, प्लेटो प्लूटो, है ना, और 2006 में इसका दर्जा ग्रह का ले लिया गया था। ठीक है, 30 में खोज हुई थी, 1930 में। 9वां वह सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। ठीक है ना। अब प्लूटो के जाने के बाद सबसे छोटा कौन सा हो गया, मरकरी हो गया। भाई पहले सबसे छोटा वो था जो सूर्य से सबसे दूर था, अब सबसे छोटा वो हो गया जो सूर्य के सबसे नजदीक है, बुध, मरकरी, है ना। फिर 2006 में चेक गणराज्य प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल AIU के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया और इसको डार्क प्लैनेट बौने ग्रह का दर्जा दे दिया। तो इसका मतलब कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पूरी करोगे तो आप ग्रह कहलाओगे, पूरी नहीं करोगे तो आप ग्रह नहीं कहलाओगे। ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे अभी हाल ही में अपन ने जून 2023 के दर्पण में राष्ट्रीय में पढ़ा कि आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो उसने कोई शर्त पूरी करी, बिल्कुल सर करी, कि 4 राज्यों के अंदर उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तो आप बन गई, 4 राज्य दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के अंदर उसको दर्जा मिल गया तो वो मिल गई। और फिर अपन ने देखा सर और शर्तें भी होते हैं जिससे कि राष्ट्रीय पार्टी बने, बिल्कुल। किन्हीं 4 राज्यों के अंदर जो हाल ही में लोकसभा चुनाव, उनमें कुल मतों में से आपको कितने वैध मत मिले, कि 3% अगर आपको वैध मत मिले हैं तो आप क्या हो जाओगे, आपको सीट मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या था, अपन ऐसी शर्तें देखी ना कि गत में किन्हीं भी राज्यों के अंदर, किन्हीं भी राज्यों, 4 राज्यों के अंदर अपन शर्तें देखते गए थे, तो वैसे। ठीक है, ये चीज 6% मत थे वो, है ना, 6% मत है, 4% सीटें, 4 सीटें, 6% मत, 4 सीटें, और फिर 2% मत, 2% सीटें। ऐसे राष्ट्र पार्टी का अपने दर्जा देखा हुआ है, करंट में पढ़ाई था, पूरा माइक्रो ग्रुप में बताया। ऐसे प्लेनेट के साथ है कि आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो देखो इसमें प्लेटो किन कंडीशन को पूरी नहीं कर पा रहा था। तो कंडीशन तो क्या होती है, देखो पहले इसे सूर्य की कक्षा में होना चाहिए, कहना मतलब सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए, तो वो कर रहा था साहब, ये पूरी हुई थी। फिर ये सारी जरूरी है तीनों, एंड है और नहीं है इनके बीच में, एंड ये जरूरी है, तीनों जरूरी है। दूसरी क्या है, इसकी कक्षा ऑर्बिट को किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब जैसे मान लो ये वरुण की है सूर्य की कक्षा, अब प्लूटो की काटनी नहीं चाहिए, जबकि प्लेटो की क्या यूं ऐसे बीच में जाके इस वरुण की कक्षा से काटती थी, तो इसलिए कक्षा काट रही है वरुण की, तो ये ग्रह नहीं है। फिर ये यही लिखा हुआ देखो, ये कि प्लेटो की कक्षा वरुण की नेपच्यून की कक्षा ऑर्बिट से ओवरलैप करती थी, इंटरसेक्ट होती थी कहीं, तो नहीं हुआ। फिर क्या है, इसका काफी भारी होना, ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल से यह गोला स्फीयर हो सके। भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो उसी से वो शेप मेंटेन हो पाती है। तो भारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने बताया भारी तत्वों से पृथ्वी निर्मित है, सियाल, सीमा, नीफ, बिल्कुल कोर में पाते हैं नीफ, है ना, निकल और आयरन, NiFe। मैंने बनाया था ना इसे क्रॉस सेक्शन, सियाल, सीमा और नीचे NiFe। काफी बारह होने की जरूरत है कि इसका द्रव्यमान उसकी कक्षा के अन्य वस्तु ऑब्जेक्ट को द्रव्यमान के बाहर का 7 गुना ही है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान उसकी कक्षा के अन्य वस्तु के द्रव्यमान 1.7। कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होना चाहिए जिससे कि वो डेंस बना रहे हैं। तो बात इतनी सी इसके अंदर, ठीक है ना। ये है, इस आधार पे ये 2 और 3 ये चीज पूरी होनी होती थी, तो प्लेटो को ग्रह की जगह बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया 2006 में। तो 1930 से लेकर 2006 करीबन 76 ईयर्स तक ये बना रहा। भाई डायमंड जुबली तो बना ही ली 60 साल में, प्लेटिनियम जुबली बना ली 70 साल में, ऐसे। ठीक है ना। और अब इसको 134 340 प्लूटो नाम दिया गया, ग्रह नहीं है, ऐसे है। फिर क्या, प्लेटो सौरमंडल में इरिस के बाद दूसरा सबसे बौना ग्रह है। इरिस सबसे छोटा बौना ग्रह है, मतलब सबसे छोटा ग्रह, बौना तो छोटा ही होता है। इरिस तो सबसे छोटा ग्रह है, उसके बाद प्लेटो सबसे छोटा है। ठीक है। फिर प्लेटो जो है ये क्यूपर बेल्ट का सबसे बड़ा सदस्य है। क्यूपर बेल्ट अपन ने देखा था क्या, वो डायग्राम याद रखो, बार बार कह रहा था। नेपच्यून की बात थी क्यूपर बेल्ट। भाई एस्ट्रोनॉट बेल्ट तो मार्स और जुपिटर के बीच में थी,
क्यूपर बेल्ट बेल्ट कहां थी? अपने वरुण के बाद में, नेपच्यून के बाद, उसका सबसे बड़ा है कि नहीं? अंधों में काना राजा एक तरह से, तो वो सारे बोने ग्रह ही है, तो बोनो ग्रह में सबसे बड़ा अपने प्लूटो है, क्योंकि बोनो ग्रह में वही था जो ग्रह का दर्जा 1930 में दिया था उसको, ऐसे समझ गए? ऐसे तो अंधों में काना राजा ये क्यूपर बेल्ट का सदस्य हो गया। क्यूपर मेखला क्या है? क्यूपर मेखला विभिन्न पिंडों का एक छल्ला, रिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो वरुण नेपच्यून की कक्षा से बाहर सूर्य से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू की दूरी पर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये अंतरिक्ष में लीप अपने लाइट ईयर जैसे नापते हैं, वैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ऐसे है ना। तो ये क्यूपर बेल्ट है। क्वेश्चन आता है क्यूपर बेल्ट किस ग्रह से बाहर मिलते हैं? तो वरुण से बाहर मिलते हैं। प्लूटो किस बेल्ट का सदस्य है? एस्टेरॉइड का या क्यूपर का? क्यूपर बेल्ट का सदस्य है अपने प्लूटो। समझ गए? ये चीज है। ओके, फिर ये तो वही है, शुक्र और विनस रिवोल्यूशन की दिशा विपरीत है, समझ गए। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जुपिटर शनि के ऊपर, आपने पिता के विपरीत दिशा में, ये एक जगह लिखी थी, नेक्स्ट है देख रखा है, एस्टेरॉइड देख रखा अपन मार्स और जुपिटर। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सौर्य मंडलीय लघु पिंड, है ना, मीटियोर्स मीटोरॉइड्स मीटियोर्स मीटोरॉइड्स कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स, ठीक है ना। अभी अपन ये 9 प्लैनेट्स देखें, इनकी आप बढ़िया से रिवीजन करो, इनकी एक एक क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो इसमें जैसे टेबल के रूप में बनाओ, जैसे एक तो उपग्रह कौन सा किसका है, फोबोस डिमोस किसके हैं? मार्स के हैं। टाइटेनिया गैनीमेड किसका है? जुपिटर का है। टाइटेनिया शनि का है। टाइटेनिया अरुण का है, समझो ऐसे। मिशन जो छोड़े अपन ने, मिशन क्यूरियोसिटी मार्स, मिशन मैसेंजर अपने मरकरी, और मिशन मंगल अर्थ का, पृथ्वी का है अपने मंगल के लिए। रिंग्स किसके हैं? अपने सैटर्न के ही हैं 7, उसके बाद अरुण के हैं, यूरेनस के हैं 5। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? अपने, वेरी गुड, सबसे सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? जिसके वलय हैं 7 रिंग्स हैं, और उसी के सर्वाधिक उपग्रह हैं 356 256 कितने ना, देखो 146 नहीं, 146 उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा शनि के, 7 इसके वलय हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है शनि का वो क्या है? टाइटन, और टाइटेनिया है अरुण का। ऐसे है ना, इसको बार बार पढ़ो, जगलिंग करो, माइक्रो बनाओ, उसी से याद होएगा। और कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का, मैं आपको बता दूं, झूठी तसल्ली में देना नहीं चाहता, आती भी नहीं देनी। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ये सौर मंडलीय लघु। ओके, इनको बढ़िया से देखो, फिर क्वेश्चंस के साथ इनका और रिवीजन अपन करते हैं, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट में देखते हैं ये अन्य खगोलीय पिंड। ओके।